मेरे मम्मी को कॉल की। मैं बोली कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो पढ़ोगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा करके मेरे को एक चैलेंज ऐसे बोला। शिफ्ट के बीच में भी जब भी मेरे को 5-10 मिनट भी मिल जाते, फिर उस टाइम पे भी मैं बुक खोल के मैं पढ़ लेते थे। बाद मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया 10 महीने। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले इंस्टाग्राम के ऊपर Q&A पूछ रहा था कि भाई नेक्स्ट वीडियो मेरी किस चीज के ऊपर होनी चाहिए, तो काफी सारे लोगों ने मेरे पास में इंटरव्यू बेस्ड के ऊपर वीडियोस के लिए सजेशन दिए। तो इसी पूरी कड़ी को ज्वाइन करते हुए एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप सारे लोगों के सामने स्वागत करता हूं, एक नई सक्सेस जर्नी। ये सक्सेस जर्नी सुनने के बाद में काफी सारे लोगों को ऐसा पता चलेगा कि अगर सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो डेफिनेटली आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव कर पाए। कि बिना किसी देरी के जो आप स्क्रीन के ऊपर सामने देख रहे हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप अपना इंट्रो दे कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने कौन सा एग्जाम क्रैक करके कहाँ पे अभी पोस्टेड हो। प्लीज आप सारे बच्चों को बताइए। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रीदेवी, नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम एम्स मंगलगिरी। तो मैं बिलोंग करती हूँ आंध्र प्रदेश से। मैंने नॉर्थ सेट क्रैक किया, नॉर्थ सेट 3 विच इज 2022। सो नाउ आई एम वर्किंग इन एम्स मंगलगिरी एज ए नर्सिंग ऑफिसर। श्री, ये बताइए सारे बच्चों को दैट इज कि आपके दिमाग के अंदर कब आया कि मुझे एम्स मंगलागिरी ज्वाइन करना है या फिर एम्स ज्वाइन करना है? उससे पहले आपके कोई एग्जाम आपने दिया हो या फिर आप कहीं और काम करते हो? प्लीज सारे बच्चों को बताइए। क्योंकि मेरा जो बीएससी नर्सिंग है वो तो 2019 में कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया 10 महीने का। लेकिन वो जो 10 महीने का टाइम पीरियड है ना, वो बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि जो मैंने स्टडी की थी उसकी जो दुनिया है और जो प्राइवेट सेक्टर का दुनिया है वो बहुत बिल्कुल अलग है। क्योंकि हम 4 साल का इतना मेहनत करके हम रिलीव होते हैं और उसके बाद इसके हिसाब से इज्जत नहीं मिलती, और जो सैलरी अपन काम कर रहे, इतना हार्ड वर्क कर रहे, उसके हिसाब से तो पैसे भी उतना तक तो नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने वो 10 महीने के बाद मैंने सोचा कि क्यों इतना, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी क्यों अपन उसी में काम करने से करके मेरे को एक बार जस्ट वो थॉट आया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, इधर तो रोकना नहीं है, कुछ आगे जाना है करके मैंने फिर वो ढूंढने लगी। फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में भी लेते, उसमें तो एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए होते। फिर मैंने उसके थ्रू मेरे को मिला कि टीएमसी का वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का इंटरव्यू था, तो मैंने वो दे के वाराणसी में आ गए थे, यूपी में जो वाराणसी में टीएमएच है, तो उसमें मैंने काम चालू की। फिर उसके बाद मेरे को एक के बाद एक पता चला कि ऐसे परमानेंट का वैकेंसी रहते हैं। फिर उसके बाद ही मेरे को पता चला कि नॉर्थ सेट आ रहे, उसमें एम्स का वैकेंसीज निकलते। मैंने एम्स का वैकेंसी निकला तो 2021 में भी मैंने एग्जाम दी। फिर उसमें तो मेरे को उतना कास्ट वाला रैंक नहीं आया, फिर मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मैंने 2022 का नॉर्थ सेट सेकेंड अटेम्प्ट दी। फिर उसमें मेरे को मतलब उसकी जो पहले प्रिपरेशन है वो बहुत तगड़ा वाला मैंने प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद 2022 में सिलेक्शन मेरा हो गया, 945 रैंक से हुआ। फिर उसके बाद मेरा ज्वाइनिंग इधर हो गया। ओके, वेरी गुड। देखो, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। जैसे नॉर्थ सेट बहुत सारे लोगों से अगर क्रैक नहीं होता तो वो प्राइवेट ज्वाइन कर लेते, तो वो एकदम होपलेस हो जाते कि यार अब मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता और जो कुछ है मुझे यहीं से गुजारा करना पड़ता है। लेकिन ऐसे भी आपके सामने एग्जाम्पल है जो ये आपको दिखाते हैं कि आप प्राइवेट के अंदर साथ में काम करते हुए आप गवर्नमेंट की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसी भी बच्चे के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सारे बच्चों के लिए जो सच में नॉर्थ सेट क्रैक करना चाहते हैं। तो श्री जैसे बच्चों से भी आप इंस्पायर होके आप अपना गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो। वेरी गुड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा श्री, दैट इज की ठीक है, अगर आपकी 945 के आसपास जो आपकी रैंक बता रहे हो आप, वो रैंक के ऊपर आपने एम्स मंगलागिरी ही क्यों ज्वाइन किया? मतलब कोई और भी तो आप ज्वाइन कर सकते थे। क्योंकि मेरा जब 945 रैंक मिला था तो मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस मिले कि कहीं पे भी मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचने लगी, उसके बाद मेरे एम्स मंगलगिरी चूज की।
इधर आने के बाद मेरे को पता चला मेरा जो आइडिया था मेरी मम्मी ने जो बताई वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं इधर आने के बाद मैं हर 2-2 ऑफ लेके मैं घर भी जा सकती हूँ, और मेरा घर तो इधर से 6 घंटे का ही रास्ता है। फिर जब भी मेरे मम्मी पापा को दिक्कत हो जाती है या फिर हेल्थ इश्यू हो जाती है या फिर कुछ काम पे जाना पड़ता है तो मैं तुरंत इधर से निकल जाती हूँ। इसीलिए मैंने एम्स मंगलगिरी चूज किया। अभी मैं इधर ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अच्छी बात है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं श्री आपसे ये पूछना चाहूंगा, दैट इज कि सारे बच्चों को बताइए कि आपने ऐसी कौन सी बुक्स पढ़ी है जिससे कि आपको 945 ऑल इंडिया रैंक आई है, प्लीज सारे बच्चों को बताइए। तो मैंने थ्योरी वगैरह पढ़ी, जो एनक्लेक्स है, एनक्लेक्स मेरा फेवरेट बुक है। तैयारी करेगा कि कोई भी एग्जाम हो, दुनिया में कोई भी एग्जाम है आप दे सकते हो नर्सिंग के रिलेटेड। फिर उसके बाद क्वेश्चंस के लिए मैं गई पीआर यादव से भी मैंने जितना भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते गए। ऐसे नहीं है कि बाकी बस थ्योरी पढ़ लिया और आप एग्जाम के लिए रेडी, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। पहले थ्योरी खत्म करना चाहिए, बीच बीच में क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाना चाहिए, तभी आप लोग को ऐसे आएगा कि अरे जो अपन पढ़ रहे वो सही तरीके से पढ़ रहे कि नहीं, उसी टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। एनक्लेक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो पूरा आपको एक रेशनल वाइज्ड कॉन्सेप्ट देते हैं, तो वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस है। और उसके बाद अब क्वेश्चंस के लिए जाना चाहिए तो पीआर यादव और टारगेट है, ये तीनों बुक्स तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक चीज इसके अंदर मैं डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा सारे बच्चों के सामने, दैट इज कि जैसे काफी सारे लोग ये वीडियो नॉर्थ इंडिया से देखेंगे तो श्री साउथ इंडिया से, तो उनकी हिंदी के लिए उनको माफ कर देना, कुछ कुछ चीजें अगर वो बीच में इधर उधर हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो आप प्लीज सारे बच्चों को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि श्री ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि देखो मेरी हिंदी उस लेवल की नहीं है, तो वो चीजें नॉर्मल है यार, देखो सीधी सी बात है। तो आप इतना ज्यादा जज ना करें इन चीजों को लेकर। और देखो मार्केट के अंदर पूरी नर्सिंग फील्ड में मैक्सिमम है भी ये 2-3 बुक्स, बाकी इसके अलावा लिप इनपुट मॉस वगैरह भी बच्चे पढ़ते हैं, बट बेसिक्स और जो बैकबोन ऑफ द पूरी नर्सिंग की है वो सारी यही बुक्स है और इम्पोर्टेंट भी है। और ये चीज तो मैंने भी आपको बहुत बार बता रखा है कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दैट इज कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी साथ के साथ में काम करते हुए, अगर आपने जहाँ पे आप काम करते हो उसके साथ में आपने कितने घंटे पढ़ाई की जिससे आपको एम्स मंगलागिरी मिला, प्लीज सारे बच्चों को बताइए। जब मेरा तैयारी चल रहा था तो उस टाइम पे मैं ऑलरेडी वाराणसी टीएमसी में काम कर रहे थे, तो एक साइड काम भी करना है और एक साइड प्रिपरेशन भी करना है। तब मैं क्या करती थी, जब भी मेरा मॉर्निंग शिफ्ट रहते तो मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठ जाते, फिर 4 बजे से 6 बजे तक मैं थोड़ा सा जो पिछले दिन का मेरा प्रिपरेशन है वो एक बार मैं रिवाइज कर देते थे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार होके शिफ्ट में चली जाते थे। फिर शिफ्ट के बीच में भी जब भी मेरे को 5-10 मिनट भी मिल जाते, फिर उस टाइम पे भी मैं बुक खोल के मैं पढ़ लेती थी, और जो भी इंटरनेट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते तो वो बीच बीच में मैं पढ़ लेती थी। फिर उसके बाद शिफ्ट होने के बाद मैं तुरंत घर कहीं पे भी नहीं जाती थी, सीधा घर आ जाते थे। घर आने के बाद में जो बुक पकड़ते थे ना, फिर उसका जो एंडिंग होते है 12 बजे, रात में 12 बजे एंड होते हैं। और बीच बीच में मैं ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रही हूँ, ऐसे नहीं है कि बीच बीच में ब्रेक लेते रहते थे। ऐसे थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते करते ऐसे मैंने कम से कम 14 आवर्स, ऐसे दिन में तो कम से कम 14 आवर्स में पढ़ाई करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछना चाहूंगा श्री, दैट इज कि ठीक है आपने भाई सारी जर्नी बताई, आप कैसे प्रिपरेशन किया, ऐसे कैसे आपका गोल अचीव हुआ। अच्छा, कोई ऐसी आपके पास मोटिवेशनल स्टोरी हो जिससे कि आप उसको टर्निंग पॉइंट मानते हो, आपकी लाइफ के अंदर ऐसा आपने कभी फेस किया हो और वो आप पूरी दुनिया के सामने बताना चाहें, तो प्लीज आप सारे बच्चों को बताइए जो वो सेम जर्नी में अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो मोटिवेट हो सके, तो प्लीज सारे बच्चों को बताइए। टर्निंग पॉइंट रहा तब भी तो मैं इतना मेहनत करके इधर तक आ पाई, तो वो पॉइंट मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ऐसे ही कि मैं जब टाटा में करते थे इतना सीरियस नहीं ले पाई कि मैं प्रिपरेशन करूं, उसमें जाऊं, ठीक है जर्नी चलने दो करके मैं ऐसे ही सोचते थे। फिर लेकिन एक दिन ना एक लड़का ने मेरे को बोला कि आप ना एक साइड काम भी कर रहे हो और एक साइड प्रिपरेशन भी कर रहे हो और कोचिंग भी नहीं लिया, तो आपको तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसे पढ़ोगे तो सिलेक्शन ही नहीं होगा करके मेरे को एक चैलेंज ऐसे बोला।
कि तब मेरे को दिमाग में आया कि ऐसे क्यों नहीं होगा, अपन कोशिश करेंगे, इतना हार्डवर्क करेंगे तो क्यों नहीं आएगा सिलेक्शन करके। 4 महीने पहले से मैंने इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, मेरा जो प्रिपरेशन है इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया, मैं कहीं पे भी नहीं जाती थी, या फिर पार्टीज के लिए या फिर मोबाइल देखना भी जाती थी, ड्यूटी जाती थी, फिर घर वापस आके पढ़ने लग जाते रहते थे। फिर वो पार्टी करने लगते थे, उसमें मेरे को बुलाते थे, मैं नहीं जाती थी। फिर वो लोग बोलते थे कि अरे इतना पढ़ने से पागल हो कि सिलेक्शन नहीं होगा, और इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए, पार्टीज भी करना चाहिए, ऐसे ऐसे करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा करके इतना मतलब इजीली बोल देते मेरे को। फिर मेरे को लगा कि अरे छोड़ो, अभी जो बोल रहे बोलने दो, उसको छोड़ के अपन जो अपना टारगेट है उसको रीच करना है। ऐसे नहीं है कि किसी का सुन लिया फिर उसी में चले जाएंगे, बाद में देखा जाएगा करके। पहले एग्जाम पे फोकस करना करके फिर एग्जाम गई, एग्जाम देने के बाद वापस आ गया, सब पूछने लगे कि अरे कैसे गया एग्जाम वगैरह करके। बाकी भी ऐसे बोल रहे थे कि अरे मेरा तो इतना सारा राइट है और मेरा तो एक भी गलत नहीं गया, आपका कैसा गया करके। मेरे को ऐसे डर लगने लग गए कि फिर मेरा तो 4-5 क्वेश्चंस उसी टाइम पे गलत हो गया। मेरे को बाहर आने का तुरंत मेरे को पता चल गया कि मेरा तो ये 4-5 क्वेश्चंस गलत गया करके। फिर मैंने रोने लग गई कि अरे मेरा तो इतना मेहनत किया, 4-5 क्वेश्चन कैसे गलत करके आ गया करके। फिर जैसे रिजल्ट टाइम आया, रिजल्ट टाइम पे तो मैं ड्यूटी पर थे, उसी टाइम पे सब लोग रिजल्ट आ गया करके मेरे को कॉल कर रहा था कि उसमें 2 पॉइंट है, एक जो है मैं फेल हो गया तो मेरे को टॉन्ट मारने के लिए, और दूसरा जो मैं सिलेक्शन हो गया तो मेरे को तारीफ करने के लिए। ये दोनों पॉइंट पे मेरे को कॉल कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब भी नहीं देखना है, कुछ हो गया तो मतलब मैं वो फेस नहीं कर पाऊंगी, मैंने छोड़ दिया। फिर जो मेरा जो कोलीग है उसको कॉल कर रहा था कि कैसे उसका रिजल्ट, फिर उन्होंने उठा के बोले कि अरे एक बार देख लो, उसको जवाब दे दो, तब वो बंद कर दे। फिर मैंने 4-5 घंटे के बाद मैंने खोल के देखा तो मेरा 945 पे आ रहा था रैंक। फिर मैं शॉक हो गया, मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चंस गलत गए, मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मैं जो लोग मेरे को कॉल करके बोल रहा था उसको छोड़ के मैं पहले मेरे मम्मी को कॉल की, मैं बोली कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे सुनते मेरे मम्मी को मैं शक्ल नहीं देखी, लेकिन जो उसकी जो भावना है वो मैं समझ सकती हूँ कि उस टाइम पे इतना खुश थी कि अरे हो गया, तो बाकी भी देख के एक बार मेरे को बता देना कि ऐसे बोल। तो उस टाइम पे लगा जो मैंने सैक्रिफाइसेस किए कि वो जो 4 महीने का, तो वो वर्थ इट है। उस टाइम पे जितना सैक्रिफाइसेस करके आप रूम पे रहोगे, आप काम करोगे, या फिर आपको जो टारगेट आपने फिक्स किया उसके थ्रू काम करोगे, तो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा और आप पक्का आप जो सोच रहे हो वो पक्का हो ही जाएगा। आपकी बातों से मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि आपने कितना मतलब लोगों की बातों को सुना है, आपने काफी फेस किया है, और काफी ट्रोलिंग इनडायरेक्टली अगर आप इसको कहें तो गलत नहीं होगा कि ये एकदम बहुत ज्यादा ट्रोलिंग सुनी मैं, और मैं इतना रोई कि मेरे को भी काश एक दिन आ जाएगा कि मैं थोड़ा सा खुश रहूंगी, लेकिन उस टाइम पे इतना रोई, अब भी इतना खुश हूँ कि वो सैक्रिफाइसेस सारी वर्थ इट है। बिल्कुल, ये जेन्युइन बात है आपकी, और ये आपकी बातों से आपकी वो जो वॉइस है उसके अंदर एकदम प्रॉपर होनेस्टी दिख रही है। तो लाइफ के अंदर कभी भी मैंने ये पर्सनली देखा है, आप जितने भी बच्चे लाइफ के अंदर जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि किसी को दिखाइए मत कि मैंने जिंदगी में क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है। ऑटोमेटिकली बाहर की दुनिया आपको देख लेगी कि आप कहाँ पे हो, कौन कहाँ पे है। आप किसी को अपने साथ में कंपैरिजन ना करें कि यार मेरे से सीनियर का पहले हो गया तो यार मैं पीछे रह गया, या उसने ये चीज पढ़ ली मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। जिसने अच्छे से मेहनत करी होगी, अगर उसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन जरूर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें होती है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो यही सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सारे लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इंसान अगर जिंदगी में कुछ चाहे तो क्या नहीं कर सकता लाइफ के अंदर, बस थोड़ी सी डेडिकेशन होनी चाहिए, और सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट बात कि ईमानदार होना चाहिए। होनेस्टी से, कोई भी ईमानदारी से और सच्चे दिल से काम करोगे तो ऊपर वाला भी जरूर साथ देता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। इन्हें जो बातें बोली है ये इनकी पर्सनल जर्नी है, और इन्होंने काफी कुछ चीजें सीखी है इस जर्नी से, वो इस वीडियो के माध्यम से आप सारे लोगों के सामने शेयर की है। और
आई होप कि ये जो पॉइंट्स बताए इन्होंने, अगर आप सेम चीजें इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका जो गोल है, जो जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं वो आपका अचीव हो है। और आई होप कि जो मैसेज कन्वे करना चाहती है श्री वो आपको मिला होगा। तो यही सारा सब कुछ था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ में अगर आप मिलना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अपकमिंग टाइम के ऊपर ये जो भी मोटिवेशनल स्टोरीज मेरे पास में आएंगी वो सारा सब कुछ मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से आपके सामने मैं शेयर करता रहूंगा।